अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुग़ल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद संजानी के मुकाम पर, जहां पर पीटीआई सुबह जलसा करने जा रही है। लेकिन यहां पर जो अभी की ताज़ा सूरत हाल है वो यही है कि पीटीआई का जलसा अभी हो रहा है। यहां पर इतनी कसीर तादाद में आवाम पहुंची हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी जलसा हो रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर हमने देखा कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो धमाल डाल रहे थे और बंगले डाल रहे थे और पुरजोश नारे लगा रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ कारकुन जो मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मनाजिर हैं, पंडाल जो है बड़ा हुआ है। इस टाइम रात का आधा वक्त गुजर चुका है और सुबह जो जलसा है कुछ ही देर रह गया है। यहाँ पर जलसा होगा, सुबह हो जाएगी फिर जलसा होगा। चंद ही घंटे बाकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जलसा होगा पीटीआई का। तकरीबन 2 साल बाद पीटीआई जो इस्लामाबाद के मुकाम पर जलसा कर रही है, उसकी वजूहत आपको बेहतर मालूम है। यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान पहुँचे हैं, वर्कर पहुँचे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या कहेंगे, क्या जज्बात रखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पंडाल तो अभी सज गया है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जलसा का जो टाइम था वो कल था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जलसा आज ही स्टार्ट हो गया है और कल की तारीख़ में इंशाल्लाह यहाँ पे इंसानों का समंदर होगा, मोटरवे पे, जीटी रोड पे और जलसा गाह में भी। भाई ये बताइएगा कि जलसे में जस्ट थोड़े घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन माहौल तो अभी से जलसे का लग रहा है। यही मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान का जलसा जब इमरान खान की कॉल आ जाती है उसी दिन से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जलसा शुरू करने से पहले इंतज़ामिया और हमारे मुखालफिन और ये जाली हुकूमत जो है ये सारी आवाम को मुश्किलात में डाल देती है। रोडें ये बंद कर देते हैं, लोगों के घरों में छापे मारना शुरू कर देते हैं, तो हमें जलसे की मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भाई आज भी रास्ते पे आपने देखे होंगे कंटेनर रखे गए हैं। सुबह अगर कंटेनर रोड बंद कर दिए जाते हैं तो पीटीआई के पास कारकुनों को क्या आगे लाहे अमल होगा? कौन सा प्लान? अब पीटीआई का कारकुन, अब आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रेंड है कि रास्ते अगर बंद हो गए तो हमें रास्ते खोलने भी आते हैं, अगर कंटेनर लग गए तो हमें रास्ते से कंटेनर हटाने भी आते हैं, और बग़ैर रास्ते खोले भी हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी पता हैं, बहुत सारे रास्ते पता हैं। हम इंशाल्लाह जलसा गाह में पहुँचेंगे। अभी भी आपने देखा सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले हमने देखा माजी में इमरान खान खुद जलसों की क़यादत करते रहे हैं, लेकिन इस बार वो खुद जेल में हैं। तो आप एज ए कारकुन, पार्टी वर्कर, क्या जज्बात रखते हैं? वो सुबह क़यादत नहीं कर पाएंगे, वो जेल में हैं। देखें, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, मैं तो एमपीए भी हूँ पिंडी से, तो मैं ख़ुद लीड कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। तो इमरान खान साहब के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे यहाँ मौजूद होंगे, और अब वर्कर ख़ुद इमरान खान बन गया है। इमरान खान ने बहुत सारे इमरान खान जो हैं वो बना दिए हैं, वो ख़ुद लीड करेंगे और अब पब्लिक लीड करेगी हर किस्म के प्रोटेस्ट को भी और हर किस्म की कॉल को भी। अच्छा भाई, एक और बड़ा अहम सवाल है कि तरनोल से आगे संजानी के मुकाम पर पीटीआई ने अभी जलसा गाह बनाया, जलसा सजाया है। डी चौक में बहुत हलचल इस बात की कि पीटीआई जलसा करने जा रही है। हाँ, असल में ये सारे, इनको असल में डर तो बहुत लगता है हमारे से। इनको लगता है कि कहीं हम यहाँ जमा होंगे, कहीं इस्लामाबाद की तरफ निकल ना जाएं, लेकिन हम चूँकि इमरान खान के ट्रेंड सपाही हैं, हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। जब हम इस्लामाबाद की कॉल देंगे तो फिर हम इस्लामाबाद भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ की कॉल दी है, हमें यहाँ पे जलसा करने दिया जाए। आप इमरान खान साहब को कब बाहर आते हुए देख रहे हैं? देखें, ये एक तो प्रोसेस चल रहा है कोर्ट्स में, और वहाँ पे भी जितने केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी केसेस में खान साहब की ज़मानत होगी, और जितने चल भी रहे हैं उनमें कोई शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जाली केसेस हैं, झूठे केसेस हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमारी तहरीक का पहला जलसा है। इसके बाद हम प्रॉपर तहरीक चलाएँगे और जल्द से जल्द खान साहब बाहर होंगे। आखिर में कारकुनों के लिए क्या पैगाम देंगे? कारकुनों के लिए, ख़ास तौर पे पिंडी के लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है कि कल गाड़ियों पे ना आएँ बल्कि मोटरसाइकिल्स पे आएँ, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को अकोमोडेट कर सकें, उनकी गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सुबह ही आना शुरू कर दें, क्योंकि 2 बजे हमारे जलसे का टाइम है, 12-1 बजे सारे लोग यहाँ पहुँच जाएँ, ताकि हम इंतज़ामात भी करें और अपने आने वाले सारे लोगों को वेलकम भी करें। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनसे हमने गुफ्तगू की है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद कारकुन थे, लीडरान थे, उनका कहना है कि सुबह का जो जलसा है वो सुबह का जो जलसा है वो 30 जलसा होगा। आप देख सकते हैं मेरे कम में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं सुबह होने को। यहाँ पर पीटीआई का जो जलसा है वो चांद रात का मंजर पेश कर रहा है। बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक जश्न का समा बना हुआ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है।
चंद घंटे बाकी रह गए हैं सुबह होने में और यहाँ पर जो जलसा है वो अपने अरूज पर है। आज यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे, क्या जज्बात रखते हैं। भाई ये बताइएगा, जलसा सुबह है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं सुबह होने में, लेकिन अभी जो पंडाल का मंजर है वो तो जलसे का मंजर नज़र आ रहा है। मेरे मुर्शद का जलसा कभी सुबह नहीं होता, मेरे मुर्शद का जलसा उसी टाइम हो जाता है जब मुंह से निकल जाए। तो इमरान खान के मुंह से निकला है कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा, तो आप देख रहे हैं कि रात का समा भी आपको जलसे का समा नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से सुबह जो आपको जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा, फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो तो भरपूर कोशिश कर रही है कि रास्ते भी बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए, लेकिन मैं लोगों को ये पैगाम दूंगा, पाकिस्तानियों को पैगाम दूंगा कि आपने घरों से पैदल निकलना है, आपने हर रुकावट को तोड़ कर उखाड़ कर यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि इमरान खान आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जलसा तो हर सूरत में होगा। भाई हमने देखा कि रोड के ऊपर कंटेनर रख दिए गए हैं रोड ब्लॉक करने के लिए, तो क्या लाहेअमल होगा कारकुनों को जो अभी तक नहीं पहुंचे, सुबह पहुंचेंगे? देखें जी, रोड के ऊपर कंटेनर रख दें या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को रख दें, हमने उखाड़ कर उनको फेंकना है और हम ये उखाड़ कर रहेंगे, क्योंकि जलसा हमें 12 महीने से हमारे जो ज़हन है, हमारी बस हो चुकी है। तो लिहाजा हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि ये हमारा आइनी हक है, ये हमें हमारा पाकिस्तान का आइन हक देता है कि हम अपनी इजहार करें कि हम किस पार्टी के साथ हैं, क्यों हैं, क्या वजह है। हम ना कोई दहशतगर्द हैं, ना हमने कोई चोरी चकारी की है, ना हमने कोई गद्दारी की है। हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और अपने लीडर के साथ खड़े हैं। आप डराएंगे, आप झुकाएंगे तो डबल स्पीड से आपके वापस होकर आपको रिप्लाई मिलेगा। हम नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने यहाँ पर पीटीआई के जो वर्कर हैं, लीडरान हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत जज्बाती नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आइनी हक है हमारा एहतजाज करना, हम एहतजाज करेंगे और हर सूरत करेंगे। जो कारकुनान अभी तक नहीं पहुँचे उनसे ये दरख्वास्त है कि अच्छा जी, मज़ीद बात करते आए। जी नाज़रीन, मैं चूँकि खुद सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरे एरिया से लोग यहाँ पर पंडाल में पहुँचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि जनाब पंडाल अभी से सज गया है। इंशाल्लाह जी, इमरान खान साहब जब कॉल देते हैं तो 24 घंटे 48 घंटे पहले लोग निकलते हैं और इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 ना वो बागी है ना वो गद्दार, वो एक मुहिब वतन और सच्चा मुसलमान है। ये पहले कहते थे कि यहूदी है, अब कहते हैं कट्टर मुसलमान है। इनका अल्लाह ताला की ज़ात की शान देखें कि अल्लाह ने उनके मुंह से वो बातें जो गलीज़ निकलती थी आप उसकी तारीफ़ में निकलती हैं। ये अल्लाह पाक उसके साथ मदद कर रहा है। तो इंशाल्लाह कल का जलसा ये साबित करेगा कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है और इमरान खान के ही पाकिस्तान के इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि आप सियालकोट से आए हैं, रास्ते में कंटेनर लगा दिए गए, रख दिए गए हैं, रोड बंद कर दिया जाएगा, तो जो सियालकोट से आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या प्लान आपने तैयार किया, वो कैसे जलसेगाह में पहुँचेंगे? सियालकोट के मोस्टली लोग इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुँच चुके हैं। इक्का दुक्का जो वो सुबह सुबह पहुँच जाएंगे और अभी हमारा काफ़ी सारे दोस्त मुझे मिले हैं पंडाल में, कुछ पिंडी में ठहरे हुए हैं, कुछ इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है कि रास्ते में कंटेनर लगाए हुए हैं इन्होंने और रास्ते बंद किए हम बड़ी मुश्किल से। पीछे से रास्ता साफ था, जब पिंडी में दाखिल हुए हैं तो कंटेनर लगाए हुए हैं, लेकिन डराएंगी भला किसे ये रास्ते की सख्तियाँ, हम अज़मत रसूल के पास। और ये बताइएगा कि पहले हमने देखा कि जब जलसे होते थे तो इमरान खान खुद क़यादत करते थे, लीड करते थे जलसों को, लेकिन अब उनको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, जेल में वो कैद हैं। तो ये जलसा सुबह कैसे देख रहे हैं, उनके बगैर क्या जज्बात हैं आपके उनके बगैर? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के अंदर जोश और जज्बा और वलवला है और गुस्सा है कि एक बेगुनाह आदमी को साल से ऊपर हो चुका है कि जेल में रखा हुआ है। नौजवानों के जज्बात पहले से भी ज़्यादा हैं। 8 फरवरी 2024 के दिन लोगों ने देखा भी, अब उससे भी ज़्यादा आगे बात बढ़ चुकी है।
और इंशाल्लाह खान साहब को जेल में है लेकर हमारे दिलों में है, और वही जज्बा जोश लेकर हम जलसों में आते हैं। हम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर आपने सियालकोट से आए हुए लोगों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि खान जेल में है लेकिन रहता हमारे दिलों में है। हम उसकी रिहाई के लिए यहाँ पर आज आए हैं। हमारी ये तहरीक अब इमरान खान को बाहर निकालेगी, रिहा करवाएगी। आप देख सकते हैं मेरे में कसीर तादाद में यहाँ पर PTI के वर्कर कारकुनान मौजूद हैं जो रात में यहाँ पर ठहरे हुए हैं और सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुबह हो और हम इस जो जलसा सजाया गया है इस्लामाबाद के संजानी के मुकाम पर, वहाँ पर आने वाले लोगों का इस्तकबाल करें और जो हमारे कायद ने हमें पुकारा था हम उस पुकार पर पूरा उतरें। अपने मेज़बान शाफी मुगल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।